21 का बीमा किसानों को क्रॉप कटिंग के आधार पर दिए जाने के लिए दोबारा से स्टैक ओपन की जाएगी। लालजी सारण विधायक चूरू मैं आपकी पोस्ट करी है कि किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है राहुल कसवा के द्वारा। आप इतना बचपना हरकत नहीं कर सकते हो, आप जिम्मेदार पद के ऊपर बैठे हुए हो। नहीं पता होता है तो राय ले लेनी चाहिए। फसल बीमा योजना है वाकई में किसाना के लिए प्राणवायु है या फिर जी को जंजाल है? साल 2 साल से मैं मानता हूँ कि सरकार के अधिकारी इस योजना को खत्म करने में लगे हुए। किसान राजस्थान का लाइन में खड़ा हो गया है, चाहे डीएपी के लिए हो, चाहे यूरिया के लिए हो, चाहे पोर्टल के लिए हो, किसी काम के लिए हो, और अब तुलाई के लिए खड़ा होगा। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। मैं कौशल शर्मा चूरू जलको से बहुत बहुत स्वागत करूं जनता को भी और अपने सांसद महोदय राहुल जी कसवा जी की काल किरोड़ी लाल जी मीना सर मीटिंग ली है, प्रेस वार्ता करी है प्रेस का साथियों के सागे। तो के कहना चाहोगा, थारी जीत हुई है या एक स्टेप आगे निकले होते? देखो जी, जीत तो जनता की है, किसान की जीत है। और बात आपकी सही है। हमने एक मुद्दे को लेकर चले थे कि 29 फरवरी 2024 में राजस्थान की सरकार के द्वारा गठित स्टैक ने फैसला लिया था कि चूरू के किसानों को जो क्लेम मिलेगा वो क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलेगा, जिनके ऊपर बीमा कंपनी के हस्ताक्षर हैं। और उन हस्ताक्षर वाले क्रॉप कटिंग के जो जितने भी पटवार मंडल हैं उनको क्रॉप कटिंग से मिलेगा, और दूसरे जो बच गए हैं उसकी सलाह भारत सरकार से ली जाएगी का फैसला 29 फरवरी 2024 में आया। पर इसी सरकार के स्टैक की कमेटी बैठी अगस्त 2025 में, और 1 सितंबर को ऑर्डर निकाला कि फरवरी का ऑर्डर को निरस्त किया जाता है। किसानों को जो क्लेम पहले मिल चुका है वो मिल चुका है, आगे कोई क्लेम नहीं मिलेगा। कितना करोड़ को मना आपा तो क्लेम हुआ वो चूरू जिला को देखो जी, चूरू जिले को 2000 फरवरी से पहले जी की स्टेक बैठी बिंग महीने कितना किसाना लाभान्वित हो रहा और कितना करोड़ रुपया को बीमा क्लेम मानो प्रधानमंत्री? देखो जी, स्टार्टिंग में 2021 में जो स्टैक 21 के खरीफ के इशू है वो 750 करोड़ को क्लेम हो मारो। क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट के अनुपात में देने से वो क्लेम मात्र 250 करोड़ को रह गए हो। 500 करोड़ को लगभग को नुकसान हो किसाना ने। और उसके बाद में किसान धरने पे बैठे। मैं भी सांसद था पिछली सरकार का, मैं भी मंत्रियों में मुलाकात करी, दिल्ली में अधिकारियों में मुलाकात करी, और दोबारा से राजस्थान सरकार ने स्टैक बिठानी पड़ी। बस स्टैक बैठी अक्टूबर 2023 में, पर उनको फैसलो आयो फरवरी 2024 में। उस फैसले ने सितंबर के पहली तारीख ने एग्रीकल्चर कमिश्नर ने राजस्थान सरकार ने उसको खारिज कर दिया। हमारी लड़ाई उसी बात को थी। हमने जिला कलेक्टर का ज्ञापन भी दिया, धरना भी दिया था सितंबर के महीने में, और उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हमने ट्रैक्टर मार्च करने का प्लानिंग बनाई। मैं धन्यवाद देता हूँ करोड़ीलाल मीना जी का, और हमें सभी विधायक, हमारे बुढ़ानिया साहब, हमारे आदरणीय जो सीनियर लीडर हैं, कृष्णा जी हैं, पुषाराम जी हैं, मनोज मेघवाल जी हैं, और रफीक भाई साहब साथ गए। हमारे मंदिर शर्मा जी के घर में प्रोग्राम था। सभी विधायकों ने, सभी किसानों ने मार्च की प्लानिंग करी, और फिर 21 किसानों के साथ में रात को जयपुर मिले 16-17 तारीख को। उसके बाद करोड़ीलाल जी ने हमें विश्वास दिलाया कि मैं इसके ऊपर पूर्ण विचार करूंगा और स्टैक को हम दोबारा खोलने की बात करेंगे, और मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करूंगा। खुशी की बात आज चूरू के किसान के लिए इस बात की है कि मंत्री महोदय ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया है कि 21 का बीमा किसानों को क्रॉप कटिंग के आधार पर दिए जाने के लिए दोबारा से स्टैक ओपन की जाएगी, जिसमें जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में लोग ऑफिसर्स जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के भी ऑफिसर्स रहेंगे। क्योंकि ये पूरा मामला इतना पेचीदा हो चुका था, तो हमने मंत्री महोदय से आग्रह किया था कि किसान की भी आवाज के रूप में कोई प्रतिनिधित्व वहां पे जाए और अपनी बात को भी रखने का उसको मौका मिले, ताकि इस बार दोबारा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी जीत है, और धन्यवाद देना चाहेंगे हम करोड़ीलाल जी को, जिन्होंने एक टॉल लीडरशिप की अपना प्रतीक दिया है, और काफी एक पॉजिटिव मैसेज इस राजस्थान के किसानों के लिए जाएगा। सांसद महोदय, एक बात और कही किरोड़ी जी, पॉलिटिकल मोटिवेशन से पॉलिटिकल मोटिवेशन को जो आरोप लगाए हुए किरोड़ी जी बिना क्या ले होते? देखो, पॉलिटिकल मोटिवेशन की मैं कोई बात को नहीं, जिम्मेदारी तो देखो, जब मैं बीजेपी को सांसद हो तो मैं भी भारत सरकार के हमारे मंत्रालय से मिला। मैं राजस्थान के सरकार के अधिकारियों ने बुलाया दिल्ली में, सरकार कांग्रेस की थी राजस्थान में, मुलाकात करी, हमारा फर्ज निभाया। और कांग्रेस का विधायक उस समय बुढ़ानिया जी आ, मनोज जी आ, कृष्णा जी आ, उन्होंने भी अपनी सरकार से बात करी, और तब जाके एक फैसला दोबारा से स्टैक बिठाने को गलत गवर्नमेंट लियो। आज बीजेपी की सरकार बनी तो फरवरी के महीने में बीजेपी की सरकार ही फैसला दी
जियो साना ने आपका 500 करोड़ को जो क्लेम है वो क्रॉप कटिंग के आधार पर देगा। अब 1 तारीख ने कैंसिल कर दियो तो थारी सरकार को फैसलो थे बैकआउट कर गया। तो माने तो सरकार का जो एमएलए बैठे हैं या प्रतिनिधि बैठे हैं तो आवाज उठा कौन पा रहा, वह बोलने कौन नहीं। तो अब मैं भी नहीं बोला कि सारा जना मुंह बंद करके बैठा गया पा, कोई तो जनता की आवाज न रखेगो और वही मकसद से मैं गया। हाँ रोड़ी जी कह रहा कि मैं भी मांग कर रहा अभी टाइम स्टेक की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए मैं भी संघर्ष कर रहा और राहुल जी भी कर रहा कहो मैं सागे प्रदर्शन कर रहा। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने अक्टूबर 2023 में टैग को दोबारा बिठाने का काम किया। उसी का ही फैसला चुनाव आने के कारण कर नहीं पाए थे, वही फैसला फरवरी 2024 के अंदर जब सरकार बदली तो उन्होंने उसी टैग के हवाला देते हुए, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, वो तो डॉक्यूमेंटेड है कि अक्टूबर 23 और नवंबर 23 के में बैठी भी टैग का फैसला ये आता है कि चूरू के किसान को क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम दिया जाएगा 2021 खरीफ का। उससे हमारे 500 करोड़ के क्लेम का रास्ता खुला। अब आप ही की सरकार के द्वारा लिया गया फैसला आप ही के सरकार के अधिकारियों ने सितंबर के महीने में बदल दी और उस लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। धरना प्रदर्शन भी नहीं, हमने तो मांग करी थी कि मुख्यमंत्री महोदय मंत्री महोदय मुलाकात करें। आज राजनीति से ऊपर ये राजनीति करने का बात नहीं, किसान किस कौम का है और हर पार्टी का है। फैसला जो लिया गया है वो आज किसान के हित का है। अब भाजपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, वो बात नहीं। कांग्रेस ने बहुत पॉजिटिव स्टेप दोबारा स्टैक बिठाने का गहलोत साहब के द्वारा दिया गया है, ये इसको कोई भी नजरअंदाज कर नहीं सकता। और आज किरोड़ी जी ने उसी के ऊपर मोहर मारते हुए हमारे लिए रास्ता खोला है, हम उनका भी धन्यवाद देंगे और गहलोत साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि स्टैक उन्हीं के कारण दोबारा बैठी थी। अब जी स्टेक बैठी है महीने को आश्वासन मिल्यो है किरोड़ी जी मीणा के द्वारा थे किता आश्वस्त हो के वो 500 करोड़ को जिको बीमो है किसाना के लिए कितो के मिल पाओगो, उनके मुंह में जीरो रहोगो या फिर पूरा क्लेम मिल पाओगो। मैं दूसरी जो स्टैक अक्टूबर 23 में बैठी उन्होंने एक बात साफ साफ कर दी कि अगर स्टैक के अंदर बीमा कंपनी अगर ने क्रॉप कटिंग करी है और क्रॉप कटिंग के टाइम पे बीमा कंपनी का हस्ताक्षर है, किसान के हस्ताक्षर है, पटवारी या कृषि प्रवेशक के हस्ताक्षर है, तो उसको बीमा कंपनी को एक टाइम मिलता है 10 दिन का शिकायत दर्ज करवाने का। अगर बीमा कंपनी ने उस 10 दिन में शिकायत दर्ज नहीं कराई तो बीमा कंपनी 3 महीने बाद जाके शिकायत दर्ज नहीं करा सकती। ये लिखित है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस में। तो ऐसे केस के हमारे 600 में से 350 से ऊपर पटवार मंडल ऐसे होंगे जिनके ऊपर ये शिकायतें है ही मत खत्म हो जाएंगी वहीं पे, और वो खत्म होते के साथ ही किसानों का एक दरवाजा खुलेगा पेमेंट आने का। आज हमारे चूरू के अंदर चूरू तहसील की बात करूंगा, 80% केस के अंदर बीमा कंपनी ने हस्ताक्षर कर रखे थे, फिर भी शिकायत दर्ज करवाई। वहीं बीदासर में, सुजानगढ़ में, रतनगढ़ में शिकायत दर्ज नहीं करवाई क्योंकि वहां क्लेम कम बन रहा था। तो ये बड़ी इसमें अनदेखी हुई पहले भी और अब दोबारा अनदेखी कर दी गई और इतना बड़ा फैसला लिया गया कैंसिल करने का। तो अधिकारियों को भी सरकार से बात करनी चाहिए थी, हम जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए थी। और मैं मानता हूं कि इस रास्ता खुलने से जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा और स्टेट के अधिकारियों के द्वारा केस बाय केस की स्टडी की जाएगी, एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, किसान की आवाज के रूप में किसान का प्रतिनिधिमंडल बैठेगा। तो मैं नहीं मानता कि कहीं पे भी इस बार कोताही बरती जा सकती है। जो जेन्युइन होगा उसको मिलेगा, जो जेन्युइन नहीं होगा उसके लिए नेक्स्ट लेवल की हम प्लानिंग सोच सकते हैं। सर प्लानिंग ही पूछ रहे हो मथार से, अगर समय रह के प्रत्याशित बात है कि नहीं रह पाई, ऊंट के मुंह में जीरा के समान अगर बांट देगा तो क्या हो पाओ सर आगे की कौशल? इसमें या तो यस है या नो है, इसमें बीच का कुछ भी नहीं है, सब कुछ लिखित डॉक्यूमेंट है। हाँ, बीच में कुछ भी नहीं है, या तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि अपन कम बेसी कर देना, वो डॉक्यूमेंट तैयार को नहीं, उसका डॉक्यूमेंट तैयार है, उसने स्वीकार कर लोगा तो थाना क्लेम मिलेगा, उसने नजरअंदाज कर जाओगा थाना क्लेम को नहीं मिले। और हमने मंत्री महोदय को उस दिन मीटिंग में एक बात भी कही थी कि केस पेंडिंग है, 2022 का केस पेंडिंग पड़ा किसान का क्लेम का स्टेट गवर्नमेंट के पास, 23 का पड़ा हुआ है, 24 का पड़ा हुआ है। अब 3-3, 4-4 साल निकल जाते हैं, क्लेम सेटलमेंट नहीं होता। पर उस दिन मंत्री महोदय ने बड़ा एक अच्छा सुझाव भी दिया और आदेश भी दिया है कि अब से जो भी क्रॉप कटिंग की शिकायत को लेकर बीमा कंपनी अगर स्टेट लेवल पे जाती है तो 4 महीने के अंदर फैसला किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। हमारी डे 1 से मांग आर्थिक मांग नहीं थी, कोई वित्तीय सहायता की मांग नहीं थी, हमारी मांग नीतिगत फैसलों के कारण आप ही की स्कीमें दम तोड़ती हुई नजर आती हैं फील्ड पे, उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे और हमें कामयाबी मिली है। सर एक बात अगर आप देखा राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां और चूरू की भौगोलिक स्थितियां अगर आंका तो इन महीने चूरू के महीने सबसे ज्यादा क्लेम उठे बीमा को, अगर प्रधानमंत्री बीमा योजना है वो सबसे ज्यादा क्लेम चूरू, सीकर, झुंझुनू, अगर शेखावाटी की बात करें तो सबसे ज्यादा क्लेम चूरू में प्राप्त हुए। पिछली अगर विगत आप
वाला की बात करा तो इनके पीछे के कारण मानो के ठीक भौगोलिक स्थिति यहाँ के लिए या थारो नेतृत्व है वो क्या मानो थे अपना? देखिए, मैं 3 हिस्से मानता हूँ इस बात के। ए, हमारा सबसे बड़ा लैंड एरिया भी है, जो कल्टीवेबल खेती के योग्य एरिया सबसे बड़ा हमारे पास। चूरू में 13.5 लाख हेक्टेयर जमीन है, और मैं नौहर भादरा लोकसभा को मिला लूं तो हम करीब करीब 17 लाख हेक्टेयर जमीन के आसपास आ जाते हैं। चूरू के अंदर खरीफ की खेती लगभग 80% खेत जमीनों में हो जाती है, रबी में कुछ हिस्सा घटता जरूर है। नंबर 1। नंबर 2, किसान जागरूक बहुत है यहाँ पे। नंबर तीसरी बात यह कि मौसम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम भी है, मौसम आधारित इंश्योरेंस स्कीम भी है ये। तो मौसम की अधिकतर मार चूरू में पड़ती है ठंड और गर्मी के मार्फत से, और बेमौसम बरसात आंधी तूफान आना यहाँ पे रेगुलर रहता है। और किसान जागरूक होने के नाते, और हमने किसान संगठनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बड़ी एक्टिव रोल अदा किया हमेशा। और एक सांसद के रूप में मैं रहा तो मैंने इस योजना को बहुत पुश किया, जहाँ पे इसमें लकुने थे राइट प्लेटफॉर्म पे उठाने मेरी प्रायोरिटी थी। चाहे लोकसभा हो, चाहे मंत्रालय हो, चाहे मंत्रियों से मुलाकातें क्यों ना हो, मेहनत करी है, पढ़े हैं, समझे हैं, तब जाके इस योजना का बेहतरीन फायदा क्षेत्रवासियों को मिल पाया है। सर, अगर किसान बीमा की बात करा तो थारो जी का दिन प्रदर्शन रैली ही ट्रैक्टर रैली जी का दिन थे काट रहा। लेकिन एक विधायक है तहसील अपने चूरू का मायने थे, एक प्रत्याशी जीतेड़ा है लालजी सारण विधायक चूरू। वह आपकी पोस्ट करी है कि किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है राहुल कस्वां के द्वारा। राहुल कस्वां के कहना चाहो? देखिए, कल मैं समझता हूँ कल मंत्री महोदय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में और 17 तारीख की रात को राजस्थान सरकार और सरकार के मंत्री, उनका अधिकारीगण 12 बजे तक मीटिंग करते रहे, और सरकार का एक एमएलए ऐसी बात बोले तो उनका ये समझ में आता है कि उनको नॉलेज नहीं है इस बारे में, न वो समझ पाए कि चीज है क्या। उनका ये बयान ही अपने आप में सरकार के कार्यशैली के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है। सरकार की जो मंशा अगर हमारे किरोड़ीलाल जी की अच्छी रही है तो उनको ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और कल की पीसी के बाद में मैं समझता हूँ कि उनको अब बोलना नहीं चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि मेरा वो बयान 21 के खरीफ के लिए सांसद और जब धरना प्रदर्शन किसान और सभी विधायक कर रहे थे वो गलत था। मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने किस लिए बात बोल दी। उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये आप इतना बचपना हरकत नहीं कर सकते हो। आप जिम्मेदार पद के ऊपर बैठे हुए हो, नहीं पता होता है तो राय ले लेनी चाहिए। 21 की एक बीमा की लड़ाई थी, इसको लेकर सरकार भी, मैं कहता हूँ सरकार सेंसिटिव हुई और मुद्दे को समझ के रात को ही मीटिंग करी। और कल तो मंत्री महोदय ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर भी कर दी है, और किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है, जिन्होंने रास्ता खोला है। ये टॉल लीडरशिप का प्रतीक है। राय लेनी चाहिए थे कह रहे हो तो लालजी ने राय कौन देवे? अब काकर ने भी ज्ञान को नहीं है बीमा के बारे में। दोनों को तो फर्ज यो बने हैं कि जाके मुख्यमंत्री से मिलकर पूछता कि 1 सितंबर ने कमिश्नर मारो बीमो कैंसिल कितना कर दियो। इन्ने बिन्ने की बात तो 100 करवा लो चाहे, पर एक बार भी दोनों जने मिलने भी नहीं गए कि भाई हमारा चूरू जिले का, बल्कि हरलाल जी का क्षेत्र जो विधायक के रूप में है, चूरू को, इस तहसील को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस 2021 की खरीद से, उसके बाद मिलने वाला है सदार शहर को। तो उनको पता नहीं, दोनों को नहीं पता हुआ शायद, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। वरना मुख्यमंत्री के घर पे पहुंच जाना चाहिए था। बुढ़ानिया जी पहुंच गए थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कृष्णा जी पहुंच गई थी, उन्होंने हमें भी बुलाया था, हम भी गए, किसान संगठन भी गए, हमने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के साथ में 2023 में मुलाकात करी थी। ये राजनीति से ऊपर उठने वाला मुद्दा था जिसको उन्होंने छोटी राजनीति कर दी। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, फसल बीमा योजना है वाकई में किसाना के लिए प्राणवायु है या फिर जी को जंजाल है? क्योंकि प्रीमियम भुगतले हुए किसान और फिर क्लेम नहीं मिल रहा है तो ठगेड़ों से महसूस करे किसान अपना। देखिए, पिछले साल 2 साल से मैं मानता हूं कि सरकार के अधिकारी इस योजना को खत्म करने में लगे हुए। अब ऐसी योजनाएं इसको कलम से मार रहे हैं। अपनी खुद की योजना है जिसका बेहतरीन फायदा राजस्थान के अंदर की चूरू लोकसभा क्षेत्र के किसानों को मिला है। अब आपने कह दिया कि हम क्रॉप कटिंग जो करेंगे, जो पट्टा डिसाइड करेंगे, वो सैटेलाइट से करें। पता है सैटेलाइट से करने का नतीजा क्या हो कौशल जी? पहले रेवेन्यू बोर्ड अजमेर क्रॉप कटिंग करने के प्लॉट का नंबर दिया करता था रैंडम बेसिस के ऊपर कि चूरू के अंदर कितने पटवार मंडल हैं, एक पटवार मंडल में एक फसल के 4 सैंपल होंगे, चारों सैंपल कहां कौन कौन से खेत में होंगे, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देते थे रेवेन्यू बोर्ड अजमेर। अब कहते सैटेलाइट से करेंगे। बीमा कंपनी के अधिकारी क्रॉप कटिंग करने से 10 दिन पहले खेतों में घूमते हैं और जहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है, जहाँ फसल बढ़िया है, कोई प्लॉट को आइडेंटिफाई करवाते हैं। नतीजा क्या हुआ? 24-25 रबी का क्लेम मात्र 30 करोड़ भी नहीं आया चूरू जिले का, तो 23-24 के अंदर 250 करोड़ रुपए है। आपने कहा कि खरीफ अगर कटी हुई फसल खराब हो गई तो 72 घंटे में कंप्लेन करो। हरदी किसान ने, बीमा कंपनी का अधिकारी का फर्ज है कि 10 दिन के अंदर जमीन के ऊपर आके उस नुकसान को नापेगा। 15-15, 20-20 दिन तक बीमा कंपनी वाला नहीं पहुंचा, किसान ने फसल उठा ली, अपना नुकसान। अब आपने क्या कह दिया कि अब हम खड़ी फसल का नुकसान नहीं मानेंगे। किसान की फसल खड़ी और सूख के तैयार होगी, काटने की पोजीशन पे आ गई, इतने में आंधी आ गई। बीमा कंपनी के चक्कर में सरकार इस योजना को
को दिन प्रतिदिन मारती जा रही है। इसलिए नंबर ऑफ इंश्योरेंस, नंबर ऑफ बीमित किसान हर साल कम होते जा रहे हैं। योजना बढ़िया है, किसान के लाभदायक है, किसान की हितकारी है, पर सरकार के अधिकारी, सरकार की सिस्टम उस योजना को मारने में लगी हुई है। सर, अधिकारी जिम्मेदार है या फिर इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार है इनके लिए? मेरा ये मानना है कि ऐसे केस के अंदर अधिकारियों की जिम्मेदारी ज्यादा है, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और मंत्री महोदय का उनके ऊपर मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है। जी, एक सवाल और पैदा हो रही है क्योंकि अब मूंगफली मूंग मोट की तुलाई शुरू होगी है कृषि उपज मंडिया में। कल चूरू का महीने भी उद्घाटन हो गयो और इन कितोक मानो थे जगह टोकन फर्जी मिलिया 9,000 के करीब फर्जी टोकन पकड़े है। चूरू की जिला कलेक्टर है तो इन महीने बीज माफिया कठन कठे पनप रहा है था नहीं लगे। देखो साहब, कोई भी योजना आप बनाओगा धरती पर लागू करने के लिए थाने हर आदमी से ओवर स्मार्ट बनना पड़ेगा, अधिकारियों ने स्पेशली। आपने स्कीम लॉन्च कर दी कि भी हम पोर्टल के ऊपर पोर्टल खोलेंगे। पहली बात तो सरकार कहती है कि एमएसपी पे हम परचेज करेंगे मूंग की, मूंगफली की। कभी भी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये नहीं कहा कि 25% खरीदेंगे। हमेशा घोषणा करते कि एमएसपी पे खरीद कर रहे हैं, हमने एमएसपी बढ़ा दी। खरीद करते कितनी है? 25%। अब चूरू जिले में 3,65,000 टन की पैदावार हुई, उसका 25% कितना होता है? 68,000 टन के लगभग। उसके अंदर कहते हैं किसान का 25% खरीदेंगे, 25 क्विंटल खरीदेंगे किसान का, तो 25,000 से ऊपर लगभग हमारे टोकन कटने चाहिए थे। टोकन कितने कटे हमारे? मात्र 18,000। अब आपने कह दिया कि इसमें घपला हो गया। अब मेरे पास 1 सेकंड का टाइम लूंगा, 1 मिनट का क्वेश्चन। मेरे पास में 3 हेक्टेयर जमीन है और 3 हेक्टेयर जमीन के अंदर से मैंने 3 हेक्टेयर जमीन में मूंग बो दिया। अब पटवारी साहब हमारे तो खेत में आए नहीं, घर बैठे गिरदावरी कर दी कि 2 हेक्टेयर में तो मूंग है, 1 में गुआर है, और गिरदावरी कंप्यूटर पर चढ़ा दी। जब मैंने पोर्टल कटवाया, मैंने कहा कि मैं 3 हेक्टेयर जमीन मेरे पास थी और मैंने 3 मूंग बो रखा है। पोर्टल मिलाप किया गया गिरदावरी की रिपोर्ट से। मेरी क्या कहा, पटवारी ने तो कहा कि जी आपने दो हेक्टेयर में बो रखा है, एक में तो बोया नहीं, आपका पोर्टल कैंसिल। अब ऐसे कलम से आप किसान को मारोगे तो किसान क्या करेगा? चूरू जिले में 18,000 में से 9,000 से ऊपर कनेक्शन कैंसिल कर दिए। अब पोर्टल दोबारा खोलने के लिए हम रोज मिस्टर अग्रवाल जो कमिश्नर जो नए बने हैं, राजफेड के एमडी हैं, उनसे रोज बात कर रहे हैं। आज खोल रहे हैं, कल खोल रहे हैं। कलेक्टर साहब ने कहा कि एसडीएम के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाइए, किसी का पोर्टल में नाम गलत कट गया है तो। एसडीएम ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो पोर्टल हम तो क्यों लेंगे जी, हमारा क्या काम है। तो ये नीतिगत तरीके से किसान को मारने का काम किया जा रहा है और किसान को परेशान करने का काम किया जा रहा है। किसान राजस्थान का लाइन में खड़ा हो गया है, चाहे डीएपी के लिए हो, चाहे यूरिया के लिए हो, चाहे पोर्टल के लिए हो, किसी काम के लिए हो, और अब तुलाई के लिए खड़ा होगा। कल तारानगर में तुलाई नहीं हो रही थी, कॉन्ट्रैक्टर ने 100 रुपए मांगने लग गया पर क्विंटल के। किस बात के? मैं छटनी करूंगा। उस अधिकारी ने मना कर दिया, घूस चलेगी। करप्शन हर पिछली बार भी था और इस बार फिर रैंपेंट। तो सरकार को नीति बदलनी पड़ेगी, भावांतर स्कीम के ऊपर फोकस किया जाए ताकि किसान परेशान ना हो और किसान को बैलेंस अमाउंट मिल जाए। तो कुल मिला के की चर्चा हुई राहुल कसवा जी से, सांसद महोदय से, तो भी मैं वही निकल कर आ रही है कि किसान और किसानी है इन लेके की सरकार को जो रवैयो है वो ढुलमुल बता रहे, आरोप लगा रहे हैं वहां पे। आज सरकार आने के बाद का महीने यो भी गयो किसान ने बीमा को लाभ, लेकिन वापिस रिवाइज करती हो गयो। और आगे सागे बांगो वो भी कहना है कि जिकी किरोड़ी लाल जी मीणा कृषि मंत्री राजस्थान सरकार जिकी प्रेस वार्ता काल करी है, बिंगा महीने बांगी जीत हुई है। आप भी कह रहे हैं कि अब जिकी स्टेक है जिकी वह बैठेगी बिंगा महीने कोई यहाँ के लिए गफलत को नहीं हो सके, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीली प्रूफ हो गए सगला चीजें सैटेलाइट के आधार पे। और जिकी कमेटी हो बताए करे कि गांव के मायने कुन कुन किसान हा जिका बीमित था और बीमित किसाना ने कितो लाभ अठे मिलनो है वो ही मिले। वो कोई महीने कोई भी कोताही कर कौन सके, प्रशासन या तो कैंसिल करे हो इन्हें या फिर पास कर दियो जाओ। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा अठे आगे स्पष्ट करियो हो आपकी प्रेस वार्ता में कि डीएपी के ज्यादा इस्तेमाल से जिका रोग है, कैंसर का रोग है और भी रोग है जिका बढ़ रहा है, तो डीएपी कम से कम यूज में लेवे किसान। कुल मिला के बात आई है कि चूरू के किसाना के लिए बहुत ही अच्छा समाचार है, चूरू और सरदार शहर के किसाना के लिए खास करके, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लेम अठे मिलनो है किसाना ने। और अगर स्टेक की वापस आकलन होना है वो अगर सही तरीके से और लाजमी तरीके से होगा तो बहुत सारा किसान अठे लाभान्वित होगा। मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको